तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो चलो, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने जो देखा सो देखा, है ना। जो देखे प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। टोटली हम एनसीईआरटी से कराएंगे और आपके पास बुक रहना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि देखो जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे टोटली हमारे क्या एनसीईआरटी से ही पकड़ के लगभग से आते हैं, है ना। अगर एनसीईआरटी पूरा हम सही से कर रहे हैं तो हमारा बोर्ड का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन फिलहाल दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। तो चलो हम करते हैं प्रश्नावली 8.2। अरे मतलब त्रिकोणमिति देखो प्रश्नावली 8.2 में क्या है, इसमें क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि विभिन्न कोणों पर क्या मान होता है ना। जो त्रिकोणमिति हमारे पास है साइन कॉस ना, इन किस किस कोणों पर कितना मान, जैसे हम लोगों ने 30 पे देखा साइन 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है ना। इसी कोणों पर ऐसे ही आधारित क्या है हमारे पास प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो अगर हमें मान, अगर कोणों का अनुपात सही से ज्ञात, यानी जो कोण दिया गया है उस पर अगर हमें उसका मान ज्ञात है तो हम क्या आसानी से कर लेंगे। तो चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए ना। पहले क्वेश्चन से पहला क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, है ना। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये पहला क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो आप करते चलिए और नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए, है ना। देखो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। यहाँ पे सिंबल क्या है, कुछ नहीं, यानी कि क्या है, इंटू का है। कॉस 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, कोई दिक्कत यहाँ से, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 ना, इंटू है, इंटू लगा दो। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 ही होता है, कोई दिक्कत यहाँ से। देखो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 तो कितना आएगा 3 बटे कितना हुआ 4, कोई दिक्कत यहाँ से, प्लस 1 ना, 1 1 का 1 हुआ, 1 1 का 1 हुआ बटे 2 दूनी कितना हुआ 4। देखो ये दोनों क्या है, ये सेम है ना। तो क्या करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 3 1 कितना हो जाएगा 4 बटे कितना 4, 4 में से 4 को भाग देंगे कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर क्या है 1, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। तो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो अब क्या आ रहा है, अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया, अब दिया है स्क्वायर में, है ना। अब वो क्या करेंगे, पहले जो tan 45 का मान है वो निकाल रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो जो मान आएगा हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। देखो पहले क्या है 2 है, 2 लिख दिए, यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं यानी कि इंटू हो गया। अब बताओ tan स्क्वायर 45, यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है ना। पहले ये देख लो tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर ना, कोई दिक्कत यहाँ से। तो अब क्या है, आगे प्लस है, प्लस लगा दिए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, सबसे पहले हम कॉस 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, है ना। इसका स्क्वायर हो तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से। देखो माइनस, अब क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सबसे पहले साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। अब स्क्वायर तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर ना, हो गया। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 1 का 2 हो गया। देखो ये कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो ये दोनों प्लस माइनस में है तो ये कट जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ से
तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। हमारा राइट आंसर क्या है 2 ना। हो गया कि नहीं हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos 45 अंश बटे, ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब क्या cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2। कोई दिक्कत यहाँ से, बटे देखो अब पूछ लिया है sec 30 का याद है या ना, कोई दिक्कत यहाँ है नहीं ना। लेकिन देखो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो हम cos 30 का मान निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। cos 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 बटे 2 होता है, और इसका उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3, यानी sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। कोई दिक्कत यहाँ से, प्लस cosec 30 डिग्री, cosec का याद नहीं बट cosec साइन का उल्टा होता है, तो हमें साइन 30 का निकाल दे और उसका क्या कर दे, उल्टा कर दे। साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटे 2 होता है ना, 1 बटे 2 होता है, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ से, क्या हो गया 2 हो गया ना। अब देखो अब क्या कर दो, क्रॉस यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1 बटे कड़ी में ये 2 है, देखो 2 1 का 2 प्लस इसका इसके साथ गुणा जाएगा, कितना जाएगा 2 कड़ी में 3 बटे, देखो 3 गुणे 1 कड़ी में 3 गुणे 1 कड़ी में 3 आएगा, है ना। देखो क्या कर, ये देखो इससे नीचे में आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर ना। देखो ये कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी ये कड़ी में 3 गुणे 1 कड़ी में 3 आएगा, और कड़ी में 2 जब नीचे लाएंगे गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा, नहीं होगा, दोनों में गुणा होगा ना। अब देखो अब क्या करते हैं, देखो अब ये देखो ये कड़ी में 3 ये हो गया, कड़ी में 3, अब 2 से इसमें गुणा करेंगे, है ना, 2 से इसमें गुणा कर, 2 गुणे कड़ी में 2 क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 2, है ना। फिर देखो प्लस अब इसमें गुणा करेंगे, देखो कड़ी में 3 गुणे देखो ये आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जैसे हमारे पास चर का जैसे गुणा होता है x गुणे x होता है ना, होता ही नहीं होता है, x गुणे y, यानी चर के साथ हम गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही करड़ी वाला होता है, अगर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5 है ना, तो क्या करेंगे करड़ी को कॉमन जैसे ले लेंगे, और जो ये 2 अंदर जो है ये सब का कर लेंगे, अंदर ही गुणा कर लेंगे, तो 2 पचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पे इससे गुणा करें तो दोनों करड़ी में है ना, तो ये अंदर आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 दूनी कितना जाएगा 6, और पहले क्या है 2, यानी 2 करड़ी में क्या हो गया 6 ना। अब देखो अब क्या होता है कि कभी भी हर क्या होता है करड़ी में नहीं होता है ना, हर कभी भी करड़ी में नहीं होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है, अब देखो अगर यही क्या है, अगर ये बीच में चिन्ह अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, यही दोनों सेम लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो क्या करेंगे, देखो पहले क्या है हमारे पास, पहले जो है लिख लो कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2, है ना, प्लस 2 कड़ी में 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो नीचे दिया गया है बस ये वाला सिंबल प्लस है तो माइनस में करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 बटे 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 हुआ। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, देखो ए ब्रैकेट ए प्लस बी यहाँ पे लग रहा है, और ए माइनस, देखो अगर इसे ए लेते हैं तो यहाँ पे भी ए है, कोई दिक्कत यहाँ से, इसे बी लेते हैं ये भी क्या हो गया बी हो गया ना। तो क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बीच में चिन्ह क्या है गुणा। अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो इसका क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, देखो यहीं कर लेते हैं, इसके आगे कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा नहीं है ना। क्या हो जाएगा ये देखो, ये पहले इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, गुणा कर लेते हैं, कर ले यहाँ पे कर लेते हैं। देखो इसको उठाएंगे एक बार, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ गुणा करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा अंदर वाले में गुणा होगा, 2 3 कितना होगा 6, यानी 2 कड़ी में 6, है ना। फिर देखो माइनस ये 2 तो इसमें गुणा होगा नहीं, तो 2 लिख दो, कड़ी वाले के साथ गुणा हो जाएगा, कड़ी 1 ले लो, और 3 6 18, कितना आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर,
ए का स्क्वायर करेंगे, यानी ए हमारे पास क्या है 2 करड़ी में 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू है एक बार करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू है और देखो करड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना, ये माइनस हो गया हमारे पास, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बी का स्क्वायर कर दो, बी क्या है हमारे पास 2 करड़ी में 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और करड़ी में 6 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 6 करड़ी में 6 का 6 हो जाएगा ना, 6 चौक 24, कितना आया 24 है ना। देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं है ना, 2 कॉमन लिए बचा क्या करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 18 बटी, देखो 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -16। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है ना, देखो कटेगा 2 1 का 2 8 16। देखो हर कभी भी माइनस में नहीं था, इसे उठा कर दो ऊपर रख दो, यानी क्या आ जाएगा माइनस करड़ी में 6 और ये जो ऊपर आएगा ये वाला माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस करड़ी में 18 बटे कितना 8। अब ये तुम मान सकते ही हमारा राइट आंसर है ना। और क्या क्या हम इसे तोड़ भी सकते हैं, और तोड़ दो भैया। देखो अगर 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, देखो 18 का निकालेंगे 2 से कटेगा 2 नौइया है ना, 3 3 का 3 1 का, यानी 3 कॉमन मिल रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा प्लस वाला पहले लिख दे माइनस वाला बाद में लिख दे, कोई दिक्कत यहाँ से, प्लस वाला पहले लिख दे और माइनस वाला बाद में लिख दे तो हमें देखने में भी अच्छा लगेगा। यानी क्या आएगा 3 करड़ी में 2 18 वाला आ जाएगा, ये माइनस के साथ क्या ले दो करड़ी में 6 बटे क्या 8, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ से एक बार फिर समझ लो, cos 45 का मान क्या होता है 1 बटे करड़ी में 2, sec 30 का मान पता नहीं बट हमें cos 30 का पता है, cos 30 का उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही sin 30 का उल्टा कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा है ना cos 30 का मान। अब ये हो गया, अब ये मान अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और आपस में से गुणा कर दिए, हमारे पास ये मान आ गया। क्या किए इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्या है हमारे पास 1 है ना, तो 1 के साथ गुणा होगा, इसके नीचे जब कोई भी संख्या है तो कहाँ भेज दो नीचे भेज दो, तो नीचे इन सब में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो गया, ये 1 के साथ गुणा हुआ करड़ी में 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। तो हम क्या देख रहे हैं जब इसका गुणा किया तो हमारा पास ये आ गया, और उसके बाद हमें पता है कि नीचे कभी भी करड़ी में नहीं होता, ना तो करड़ी वाला ना तो कभी हर माइनस में होता है ना। तो क्या करेंगे परमीकरण कैसे होता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस के साथ जो संख्या है बस माइनस लगा के वही से गुणा कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगा के हम गुणा कर देंगे। जब वहाँ पे किए तो हमने देखा कि हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लगा दिया, ये हमारे पास हो गया। और हमने देखा यहाँ से 2 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन ले लिए और बचा क्या हमारे पास ये बच गया। 24 में से 8 गया कितना आएगा 16 आएगा, और बड़ा का सिंबल माइनस है तो माइनस लगा दिए है ना। देख रहे हैं 2 से आपस में क्या हो रहा है कट रहा है, देखो 2 1 का 2 2 8 कितना हो गया 16। अब देखो अब ये वाला जो माइनस है ऊपर भेज दिए, जब ये माइनस ऊपर चले गया ये भी प्लस में है तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में था किस में हो गया प्लस में हो गया है ना। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं 18 को हम ये भी हमारा राइट आंसर, अगर ये आ रहा है इतना ये भी राइट आंसर है, लेकिन हमें ये पता है अगर कुछ तो उसमें से निकला है कॉमन चीज़ करड़ी में से तो हम इसको निकाल दे तो और भी अच्छा लगेगा, तो हम निकाल दिए है ना। ये निकाले तो क्या आ गया इसका 18 का निकाले 3 करड़ी में 2, और ये पहले क्यों लिख दिए देखो प्लस वाला लिखना, प्लस वाला कुछ भी ऐसे भी तुम लिख सकते हो, या तो इसको इधर लिख दो या तो इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा। तो चलो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ना, और चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं, चौथा पाँचवां। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बटे 30 60। ना ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो अब क्या करना है हमें सब मान रखना है, फटाफट मान रख लेते हैं भैया। साइन 30 का मान कितना होता है बताओ 1/2 होता है, प्लस
टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, है ना। साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है। इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3। कोई दिक्कत यहाँ से, ये देखो बटे है। सेक 30 का यानी कॉस 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है। इसका उल्टा कर दो यानी करड़ी में 3/2 हो जाएगा। सेक 30 का मान ये होता है ना। प्लस कॉसेक 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। 1/2 होता है। ये पलट दो, ये पलट दो ना, क्या हो जाएगा 2√3। अब बताओ कॉट 45 मान क्या होता है, +1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ से ना। अब देखो अब क्या करना है, कैसे करना है, अब समझना जरा से, है ना। देखो इसके नीचे भी क्या लिख दो, 1 लिख दो। अब देखो अब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, आपस में सबका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 करड़ी में 3 आएगा, है ना। जब 2 करड़ी में 3 आएगा, बताओ 2 से भाग देंगे बचेगा कितना, करड़ी में 3 बचेगा। एलसीएम निकालोगे 2 करड़ी में 3 आएगा। जब 2 से भाग दोगे, 2 करड़ी में 3 से 2 से भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो अब प्लस है, प्लस लगा दो। 1 से इसमें भाग दोगे, 1 से भाग दोगे, जौ का तव आएगा, है ना, यानी 2 करड़ी में 3 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। देखो और माइनस, जब करड़ी में 3 से इसके भाग दोगे यानी 2 करड़ी में 3 हमारी एलसीएम आया, करड़ी में 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। और हमारा एलसीएम पूरा कितना आया था, 2 करड़ी में 3। कोई दिक्कत यहाँ से, देखो बटा है तो बटा लगा दिए, है ना। इसका भी क्या आएगा, इसका भी 2 करड़ी में 3 आएगा। जब 2 करड़ी में 3 से भाग देंगे कितना यहाँ पे आएगा, 4 आ जाएगा। 2 से जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, करड़ी में 3 बचेगा, है ना। और फिर जब देखो अब इसमें भाग दिए कितना आएगा, प्लस क्या आएगा, +2 करड़ी में 3 आएगा, बटे कितना, 2 करड़ी में 3। 2 करड़ी में 3 ऐसे कट जाएगा नहीं कट जाएगा। देखो ये इसके नीचे कुछ है तो नीचे भेज दोगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो कहाँ से जाएगा, ये ऊपर से जाएगा। ऊपर नीचे से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, जाहिर सी बात है, यही से हम डायरेक्ट काट दिए, है ना। अब देखो बराबर आगे करते हैं। आगे देखो क्या दिया गया हमारे पास, करड़ी में 3। ये देखो समझो, अगर ये मानते करड़ी में 3 अगर यक्स है, ये यक्स है और ये भी क्या है, यक्स मान लेते हैं, है ना। तो यक्स देखो तो आपस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, नहीं समझ आ रहा है। इसे देखो क्या होता है, अगर करड़ी में 3 को हम अगर यक्स मानते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, करड़ी में 3 की जगह यक्स लिखा गया और 2 करड़ी में 3 है, 2 यक्स लिखा जाएगा। आपस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 2 एक कितना जाएगा, 3 एक्स होगा ना। अब एक करड़ी में ये रख दो, क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 आएगा। यानी देखो ये सेम है ना, इसका गुणांक कितना, 1 है ना। बताओ ये सेम ले लो, 1 ले लो, कॉमन ले लो, तो आपस में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना आएगा, 3 करड़ी में 3 आएगा। नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आया, क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 और फिर क्या है, -4 बटे, है ना। देखो ये इसका भी कितना होगा, 3 करड़ी में 3 होगा, क्या हो जाएगा, ये 4 पहले से है और प्लस 3 करड़ी में 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे, बटे देखो हर क्या है, हर हमारा करड़ी में है तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, है ना। परमेयीकरण कैसे होगा भैया, ये देखो ये माइनस में है ना, ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे, हाँ ये प्लस में है तो माइनस से लेके गुणा कर देंगे, यानी गुणा करेंगे बस, यानी 4 - 3 करड़ी में 3 बटे 4 - 3 करड़ी में 3। कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको उठाएंगे एक बार, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे बाद इसके साथ गुणा करेंगे, है ना। देखो गुणा करो, 4 तिहाई 12 और इसका तो होगा नहीं, जस का तफ उतार दो। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। अब इसको उठाओ, इसके साथ गुणा कर दो, करड़ी में 3 करड़ी में 3 इसका साथ गुणा होगा तो 2 बार हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और देखो 3 त्रिका 9, इसका 9 हो गया और इसका 3 हो गया, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 प्लस माइनस -12। देखो इधर अरे सॉरी 27 कितना होगा, 27 कितना आएगा, 27, है ना। देखो 3 से 3 गुणा हुआ, 3 त्रिका कितना हुआ, 9 हुआ और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो 3 आएगा, गुणा होगा नहीं हुआ। देखो ये 3 करड़ी में 3 गुणे 3 करड़ी में 3, देखो ये तो इसके साथ संख्या साथ गुणा हो गया और इसका भी तो गुणा होगा भैया, है ना। अभी क्या बोला, करड़ी कॉमन ले लोगे, करड़ी कॉमन लिए, ये दोनों को अंदर गुणा कर दो, 3 गुणे 3 पेयर बना तो बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बाहर निकल गया, हो या नहीं हो गया ये वाला। ये देखो 9 त्रिक क्या हो गया
27 हो गया। इसका तो गुणा सबके साथ हो गया। अब इसको उठाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। देखो प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, कड़ी में 3 ना बटे। देखो इसका करोगे ना ए स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का करोगे 3 का 9 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 9 त्रिक 27। कोई दिक्कत यहाँ से ना, सेम सेम लग रहा है। तो ये देखो आपस में यानी देखो ये कहाँ कटेगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, आपस में जुड़ेगा। ये देखो सेम सेम आपस में मतलब जुड़ जाएगा, है ना। 12 12 कितना हो जाएगा 24, और कड़ी में कितना है 3। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। देखो माइनस माइनस प्लस 16, और देखो 16 27 कितना होगा 43, माइनस 43 है ना, बटे में 16 माइनस क्या हो गया 27। कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखो कुछ कटेगा तो नहीं, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत है ना। अभी कुछ होगा ना, अभी देखो और अभी और आगे होगा भैया। देखो 27, देखो 27 में 16 कितना आएगा, इधर कितना आएगा 11 आएगा, माइनस 11 आया ना। हर कभी भी माइनस में नहीं होता, ये ऊपर जाएगा, ये वाला माइनस में, ये वाला किस में जाएगा प्लस में। यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा, प्लस वाला पहले लिखते हैं, प्लस 43 फिर माइनस 24 कड़ी में 3 बटे कितना 11, ये हमारा हो गया। देखो ना, अब एक बार फिर से चेक कर लो। अब देखो ये तो समझ, ये इतना समझ में आ रहा है, ये वाला है ना। हम इसका सभी का एलसीएम निकाले, कितना रहा है 2 कड़ी में 3 है। एलसीएम निकालने का क्या मतलब है कि जो चीज़ कॉमन है आराम समझ रहे हो, ये वाला ना, ये हो गया। इसको उठाएंगे, इससे भाग देंगे, कितना आएगा जितना आएगा ऊपर गुणा कर देंगे, ये समझ आ गया। और यही क्या हमारी पास ही राइट आंसर ये आ रहा है ना। तो क्या हर कभी भी कड़ी में नहीं होता, तो हम करेंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ से माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और एक बार इसको उठाए, इसके साथ गुणा किए, इसको उठाए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस हो गया। देखो ये क्या है, ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसको उठाओ, इसके साथ गुणा कर दो, इसको उठाओ एक बार, इसके साथ गुणा कर दो, यही है ना। देखो ए प्लस बी जैसे है, इधर भी ए प्लस बी समझो, या कुछ भी है, सी प्लस डी है ना, सी प्लस डी है ना। ए को उठाएंगे एक बार, किसके साथ गुणा करेंगे सी के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, एक साथ किससे गुणा करेंगे डी के साथ। अब बी को उठाएंगे एक बार सी के साथ, है ना, बी सी हो जाएगा, और बी को उठाएंगे किसके साथ डी के साथ। कोई दिक्कत, सेम टू सेम यही है हमारे पास, ये मान इसका आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से, फटाक से इसके शॉट ले लो, और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चार का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस हो गया 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 त्रिक 27, 27 में से 16 जाएगा, 11 बचेगा, बड़ा का सिंबल क्या माइनस, तो माइनस लग जाएगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्या है हमारे पास, अच्छा माइनस और तब माइनस आ गया ना, लेकिन भैया उधर वाला था ना थोड़े ऊपर ले जाएंगे माइनस 416, उधर तो 4 हो, कहां जा रहा इधर 4 है, लेकिन ये तो मतलब 4 प्लस हां 16 से 16 माइनस कहां आ गया, वहां वाला दोनों हर सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है ना। अब देखो पांचवा क्वेश्चन भी एकदम मतलब सेम टू सेम है ना। क्या करेंगे, बस ये क्या है स्क्वायर में दे दिया है ना, अब स्क्वायर कर लेंगे। देखो ये क्या है 5 हमारे पास है, 5 इंटू में, कोई दिक्कत यहाँ से
cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, प्लस है ना 4 है गुणे में है सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान नहीं पता है बट हमें cos 30 का मान पता है कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है, इसको उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, टाइट कर देते हैं है ना, 4 बटे कितना जाएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। चलो करते अच्छा सिंपल करते हैं, क्या आएगा 1/2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा है ना, इसका कितना हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, फिर देखो माइनस है 10 स्क्वायर, 10 45 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। अब देखो क्या हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, देखो प्लस cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे है ना, करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, वही करते हैं। देखो 5 1 का 5 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ना प्लस देखो इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, -1 है ना बटे देखो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, प्लस ये 3 बटे कितना हो जाएगा 4 है ना। अब क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4 3 12 आएगा ना, जब 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 पचे क्या हो जाएगा 15, 15 बटे ये रहने दो अभी 12 लिखते हैं ना, देखो ये 4 बार जाएगा 16 चौका 64, ये देखो यहाँ पे 1 है ना तो 12 बार जाएगा, 12 1 का 12 बटे कितना है 12, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। देखो 4 देखो ये दोनों सेम है ना, देखो यहाँ सुनो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये देखो 4 बटे कितना जाएगा 4 है ना, 4 से 4 कट जाएगा 1 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ से, ये सेम है दोनों 3 1 4 हो जाएगा। अभी इसका तो मामला खत्म हो गया, नीचे वाला का रफ हो गया। देखो ये कितना हो जाएगा देखो इधर से घटा देते हैं, 64 में से 12 कितना आएगा, 64 में से 12 जाएगा 52 बचेगा ना, बटे कितना है 12, देखो हाँ 5 और 2 7 और ये देखो 5 2 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, 67 बटे कितना आया 12, ये हमारा हो गया राइट आंसर। फटाक से इसे नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कैसे ओकर उठा निकालत हुए अरे का नाम जन 12 आए एलसीएम निकालना और 4 3 12 हां एलसीएम पर उहे मतलब कैसे गुणा करा तो बस 4 से भाग देवे के 12 में के बार जाए 3 बार, तो जितना आए ऊपर से हम गुणा कर देवे 3 पचे नीचे भाग दे ऊपर मतलब कि जन मतलब वो जितना करे मतलब उतने के नीचे भाग दे गुणा करे ना नीचे से भाग दे जितना ऊपर से गुणा कर देना है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब हमारा क्या जब वन शॉट बनाएंगे इसका तो हम क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। चलो हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है तो देखो ये हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया, कंडीशन भी दिया गया है इसमें और हमें इसका मान बताना है, ए और बी का मान बताना है ना। देखो क्या किए थे हम लोगों ने इसी ठीक प्रकार से उदाहरण भी एक किया था पिछले क्लास में है ना। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि 10a + b = करड़ी में 3 है और 10a - b = 1 करड़ी में 3 है, जहाँ क्या है a + b 0 से बड़ा है ना, और लेकिन 90 अंश के बराबर हो या तो उससे छोटा हो। और देखो ए क्या है, कंडीशन ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान बताओ। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास दो चीज़ दिया गया, एक ये दिया गया एक ये दिया गया है ना। पहले हम इसे लेते हैं है ना। देखो क्या दिया गया है 10a + b = कितना है करड़ी में 3 है ना। अब देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे
ये 10 में दिया गया है, तो हम किस मान पे, किस कोड पर 10 का मान करड़ी में 3 है, हम वो लिखेंगे, है ना। तो बताओ करड़ी में 3 ना, 10 के किस कोड पर इसका मान है, किस कोड पर है भैया, इसका किस कोड पर मान है, a प्लस बी। 10 करड़ी में 3 किस मान, 60 पे, किस पे है, 10 60 डिग्री पे है ना। देखो ये 10 से 10 हट गया है ना, कितना आ रहा है, a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये समीकरण मान लो क्या, 1 है ना। ये तो हमारे पहले कंडीशन से हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो क्या दिया गया है, दूसरा कंडीशन दिया गया है हमारे पास, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन दिया गया है 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बटा करड़ी में 3। ये देखो अब ये भी क्या करेंगे, ये भी हम 10 के रूप में लेंगे। तो बताओ किस पे आ रहा है, 30 के लिए, है ना। यानी 10a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 10 30 डिग्री है ना। 10 से 10 हट गया, क्या आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 30। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं भैया, 2, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। देखो अब जोड़ेंगे तो कोई सिंबल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो इससे कट जाएगा, 1 के 2 कितना आ गया, 2a बराबर 30 से कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसे भाग दे दो, यानी a बराबर कितना, 90/2 है ना। कितना आ रहा है, a का मान कितना आ रहा है, 45 डिग्री। a का मान आ गया है ना, a का मान आ गया। अब क्या करना है, b का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो। क्या है, समीकरण 1 क्या दिया गया है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अब देखो क्या आएगा, a का मान 45 डिग्री आ रहा है ना, प्लस b है बराबर कितना है, 60 डिग्री। ये प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में, यानी b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 जाएगा, कितना आएगा, 15 डिग्री। b का मान कितना है, 15 डिग्री। अब बताओ क्या, अब कंडीशन देख लो, क्या अगर a प्लस बी जोड़ेंगे, a प्लस बी जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। बताओ 60 90 से छोटा ही नहीं छोटा है, 0 से बड़ा है, ये कंडीशन हमारा क्या है, सही है। दूसरा क्या है, a क्या है, b से बड़ा होना चाहिए। a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है, बताओ a बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब क्या हमारा कंडीशन दोनों का क्या है, सेम है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद हम करते हैं चौथा क्वेश्चन ना। चौथा क्वेश्चन भी पूछा है सत्य और असत्य, है ना। कर लेते हैं फटाफट इसको भी, है ना, बोल देंगे और तुम लोग सुन लेना, उसके बाद बता देना क्या क्या आंसर आ रहा है ना। देखो समझते हैं, है ना। देखो इसे कहन, देखो इसको समझते हैं और उसके बाद करते हैं, है ना, आसानी से। देखो समझते हैं, देखो क्या दिया गया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें सत्य और असत्य बताना है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा है, सत्य और असत्य बताइए। देखो पहला क्या दिया गया है, समझते हैं। क्या दिया गया है, साइन a प्लस बी ना इक्वल टू, क्या दिया गया है, साइन a प्लस साइन बी, है ना। अब देखो, अब तुम लोगों को लग रहा होगा, अब देखो यहाँ पे देखो, तुम लोग इधर 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 देखो, तुम लोग क्या लगेगा, साइन का एक बार इसमें गुणा कर देंगे तो साइन a आना चाहिए, फिर बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और साइन b के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है। यही नॉर्मल था, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर इधर a है, इधर क्या है, ax प्लस b है, यही है हमारे पास ना। तो हम क्या करते थे, यस को एक बार इसके साथ गुणा करते थे, यानी क्या जाता था, a इंटू एक्स हो जाता था, और फिर प्लस लगा देते थे जो सिंबल बीच में है, और a को उठाते थे हम, b से गुणा कर देते थे और a b हो जाता था। जाहिर से यही करते थे ना। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में भी यही अप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक बार साइन के साथ a को गुणा कर दो, साइन के साथ एक बार b के साथ गुणा कर दो, तो साइन a प्लस b हो जाएगा। यही होगा क्या,
ना। चलो बात देख चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में यही होगा। चलो हम कुछ कोणों का, विशेष कोणों का मान लेते हैं और देखते हैं क्या सही आता है कि नहीं आता है, क्या ये सत्य है या असत्य है ना। चलो हम मानते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम इसको 30 डिग्री लेते हैं साइन ए को, और बी को हम लेते हैं क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, चेक करते हैं, है ना। अगर ए को हम 30 डिग्री लेते हैं और बी को हम क्या लेते हैं 60 डिग्री लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना। अब जो क्या हो जाएगा साइन 30, सॉरी पहले क्या 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ से, बराबर साइन 30 डिग्री एक जगह 30 डिग्री रख दिए, है ना, प्लस साइन 60 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। देखो ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर पहले हल करते हैं। 30 और 60 कितना होता है 90, यानी साइन कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, कोई दिक्कत यहाँ से। साइन 30 का मान कितना होता है 1, 90 का मान 1 होता है ना। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस कड़ी में 3/2। बताओ दोनों तरफ बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। बताओ ये गलती सही है कि गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। देखो नॉर्मल क्या होता है, हम लोग दिमाग लगा लेते हैं कि साइन का एक बार इसमें गुणा कर देंगे, एक बार इसमें गुणा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है ये आएगा। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये सब अगर आ गया तो हम क्या लगा देंगे, ऐसे नहीं करना होता है ना। ये जो त्रिकोणमिति होता है ये हमारा जो ये वेरिएबल वाले हैं ये सब है, इनसे बहुत ही अलग होते हैं, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। देखो क्या बोल रहा है, अगर इधर सुनो, इधर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे अगर पहले 30 जो 0 है, 0 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद 45 आ रहा है, इसे बढ़ा रहे हैं ना, तो बोल रहा है क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, जो मान आएगा। देखो देखते हैं, देखते हैं, अगर देखो अगर एक बार साइन थीटा का मान हम 0 रखते हैं ना, तो जब 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना आता है 0 आता है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, है ना, जब बढ़ाएंगे तो थीटा का मान हम क्या रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं, है ना। जब 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 पर इसका मान कितना आएगा 1/2 आएगा। बताओ इससे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चलो एक बार एक और कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। अगर हम थीटा का मान 45 रखते हैं तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा √2, यानी कि इसका लगभग कितना मान आएगा, इसका लगभग यानी कि इससे क्या होगा 0.5 से क्या होगा बड़ा होगा जो ये आएगा, है ना। अब ऐसे देख लो बड़ा हो रहा है नहीं बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है नहीं बड़ा हो रहा है, यानी कि अगर हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो भी बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं ना, यहाँ से कोई दिक्कत हो गया। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा हमारा क्या होगा, सत्य होगा असत्य होगा, सत्य होगा असत्य होगा, दूसरा सत्य है, सत्य होगा, है ना। नहीं होता। देखो अब अगला क्या बोल रहा है, क्या थीटा के कोणों का मान बढ़ाने पर क्या कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा। चलो देख लेते हैं, है ना। देखो क्या होता है, अगर थीटा बराबर अगर 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है ना। चलो एक अगला बढ़ाते हैं, अगला क्या, अगर थीटा का मान हम रखते हैं 30 डिग्री, है ना, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना आएगा, कितना आएगा कड़ी में 3/2 आएगा, है ना। अब देखो अगला क्या रखते हैं, अगर हम रखते हैं थीटा का मान कितना रखते हैं 45 डिग्री रखते हैं, तो कॉस 45 अंश का मान कितना आएगा 1/कड़ी में 2। तो बताओ ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो बताओ अब क्या छोटा होता जा रहा है नहीं होता जा रहा है, छोटा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या है बताओ, सत्य असत्य है, असत्य है। अगर थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान क्या होगा घटता हुआ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, है ना। बताओ कि थीटा, देखो क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है,
थीटा के सभी मान पर ना, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, थीटा के सभी मान पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। क्या वाकई में लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? देखो ये सिर्फ एक कोण पर, मतलब कोण पर होता है, मतलब कुछ कुछ कोण पर होता है यानी, है ना। देखो क्या वाकई में साइन 0 अंश पर मान बताओ दोनों का बराबर होगा? देखो साइन 0 अंश पर इसका मान 0 है, इसका मान कितना है 1 है, तो बताओ सत्य है कि असत्य है? असत्य है ना। सभी के लिए नहीं होता है ना। देखो बोल रहा है थीटा, यानी सभी थीटा कोणों पे, यानी जितना इसका होगा उतना इसका होगा, यानी अगर इसको 0 ले रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए 0। इन दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक के लिए नहीं बोल रहा है ये सभी के लिए बोल रहा है। तो सभी के लिए देखो हम पहले 0 चेक कर लेते हैं। 0 के लिए क्या, इसका तो 0 होगा, इसका क्या होगा 1 होगा। लेकिन देखो अगर थीटा का मान हम 45 डिग्री ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ना। देखो साइन 45 के लिए बराबर होगा कॉस 45 के लिए, है ना। तो बताओ साइन 45 मान कितना होता है, 1/3 में 3 कड़ी में 2, इसका भी 1/3 में 2। देखो इस कोण पर बराबर हो सकता है, पूछेगा कुछ कोणों पर पूछ लेता तो सही होता था, लेकिन बोला है सभी कोणों के लिए क्या ये मान बराबर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। हो गया ना। है ना। अब क्या बोल रहा है कि क्या थीटा यानी a बराबर अगर 0 डिग्री है, क्या है a बराबर 0 डिग्री पर क्या ना, क्या बोल रहा है कि क्या कॉट a का मान क्या परिभाषित नहीं हो सकता है, क्या अपरिभाषित आ सकता है? देखो अबे भैया देखो क्या कॉट, हमें 10 पता है, 10 0 अंश का मान कितना होता है, 10 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। इसके नीचे 1 है ना। जब देखो जब इसको हम 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, जब हम कॉट का 0 अंश पे निकालेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कितना आएगा अपरिभाषित आएगा, नहीं आएगा? तो बताओ आएगा नहीं आएगा अपरिभाषित? कोई दिक्कत यहाँ से ना। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये चैप्टर ये हो गया ना, 8.2 खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण क्या होती है, स्वर समीकरण कैसे बनाई जाती हैं, है ना। हम कल ये सीखेंगे, स्वर समीकरण का प्रयोग सीखेंगे और उस पर हम क्वेश्चन करेंगे ना। कोई दिक्कत यहाँ से, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिलहाल तो ये समझ में आ गया है ना, और फिर बताना आपको 1 शॉट कब चाहिए इस चैप्टर का, है ना, कमेंट कर देना। और फिलहाल अब मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।